नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली क्षेत्र में अमन विहार में, जहां मैं मिलाऊंगा आपको मोनू कुमार से। जो मोनू प्रजापति जो महज 32 वर्षीय उम्र के अंदर काफ़ी संघर्ष का सामना करके बैठे हुए हैं और अपने अच्छे बिजनेसमैन हैं और सर्व समाज पर समाज सेवी की छवि छाई हुई है इनकी। तो आगे इलेक्शन की तैयारी भी है, प्रजापति भाइयों को इस बात पे गर्व होना चाहिए। तो आइए मिलाते हैं आपको मोनू जी से। स्वागत है मोनू जी मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक देख रही है, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं मोनू प्रजापति सन ऑफ किशन लाल और अमन विहार क्षेत्र में रहता हूँ जी, किराड़ी विधानसभा में, करण विहार पार्ट 4 में। मोनू जी, जिस तरह के आपसे बात की जाए तो आप शिक्षित भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, आपका कारोबार भी अच्छा है और घर द्वार भी ठीक है, 2 बच्चे भी हैं, आप जैसे बता रहे हैं शादीशुदा भी हैं। हाँ जी। तो क्या लगा आपको सब कुछ होते सोते भी मैं समाज सेवा में उतरूं? ऐसा है जी, जब से इस कॉलोनी में हम आए ना, जब से देखा है एक दूसरे को बंदा दबाते हैं, चाहे वो अपनी बिरादरी का हो या गैर बिरादरी का हो। यहाँ पे एक थोड़े पैसे वाला भी अपने आप को बहुत पैसे वाला समझता है कि अगर किसी का प्लॉट 25 गज का है और उस पर बना नहीं रहा, अगर वो गिरवी रख देता है तो यहाँ पे हड़पने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये इस कॉलोनी का दस्तूर बन चुका है। गरीब को दबाना है तो दबा के ही रखते हैं। तो आपने यही सब बातें देख के ही बीड़ा उठाई? हाँ जी। तो अब तक मैं जानना चाहूँगा, आपके समाज सेवी के कई किस्से भी हैं इस इलाके के अंदर। मैं जानना चाहूँगा क्या क्या आपने समाज सेवा में लोगों की मदद की? ये जी, जैसे कि लॉकडाउन लगा था अभी, तो हमारी पार्किंग है ये ई रिक्शा की, तो मैंने 2 महीने पार्किंग बिल्कुल फ्री रखी थी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। प्लस जिसके घर में राशन नहीं था उनको राशन भी ला के दिया, जिनको पैसे की ज़रूरत थी उनको पैसे भी दिए अपने निजी पैसों से? हाँ जी, अपने पर्सनल जो पैसे मैंने कमाए थे वही पैसे। और मैंने किसी पे कोई दबाव नहीं डाला कि तू मुझे वापस दे। मैंने उन्हें 2-2 हज़ार रुपये दे, तो मेरे को आज वो 100, 50, 30 जैसे भी कटवाना चाहते हो वो कैसे वैसे कटवा रहे हैं। ठीक है जी, मैं किसी से जोर जबरदस्ती करनी कि मेरे को दे। और निर्धन कन्याओं का विवाह वगैरह उसमें कुछ मदद? ऐसा है जी, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं समझता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये लोगों की भावना पे ठेस लगता है, ये अच्छी बात है। लेकिन दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मोनू भाई जो है निर्धन कन्याओं से लेके लॉकडाउन से लेके सभी सर्व समाज में समाज सेवा करते रहते हैं। तो इनसे बराबर जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आगे और बातचीत करते हैं। मोनू भाई, मैं बात करना चाहूँगा अपने ही सबकी समाज को छोड़ के आपके खास प्रजापति समाज के विषय पर। मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूंगा, सन 1988-84 की बात, 82 की बात करूंगा। उस टाइम पे मट्टी का प्रचलन था और आप लोगों की बिरादरी ने उस माटी का तराश कर कला दी जिसका कोई मोल नहीं है। और आज भी शायद माटी का कोई मोल नहीं समझता, मट्टी को मट्टी समझता। यानी कोई काम खराब हो गया तो उसको कहता सीधा कि भाई मट्टी हो गया, यानी कि खराब, खत्म। लेकिन उस मट्टी को तराश कर आपने उसकी कला दी। और आपके ही कलाकार काफी बैठे हुए जिन्होंने बड़ी ठड़ी मूर्तियां बनाई हुई हैं। आज भी अमेरिका के अंदर जो है बिल क्लिंटन की मूर्ति बनाई है, म्यूजियम में आज भी खड़ी हुई है। प्रजापति भाई की देन है। क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवान पीढ़ी को? क्या प्रजापति का काम हमेशा चलना चाहिए या फिर लुप्त होता जा रहा है, वो लुप्त हो जाए? देखो जी, जो पुराने काम है हमारे, जैसे मिट्टी के जो काम है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, दुनिया को रोटी खाना सिखाया उस बर्तन से। ठीक है, दिए से रोशनी होती है दूसरों के घरों में। ठीक है जी, और कुल्हड़ से चाय पानी सारी चीज़ पी जाती है। मटके से भी पानी पीते हैं, सुराही से भी पीते हैं। कोई गंदा काम तो है नहीं। ठीक है, खानदानी काम है, पेशेवर काम है हमारा ये। ठीक है जी, कुम्हार है तो मेन काम तो हमारा ये कि हम मट्टी से बने और मट्टी में ही चले जाएंगे एक दिन। मट्टी में ही मिलना है। और ये कहावत भी है, माटी का है कुम्हार से कब तक रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आज जो है नौजवान जो है, मैं अगर बात करूँ तो जो पहले ज़माने में चाक थे वो हाथ से चलाया करते थे, और आज बिजली के चाक आ चुके हैं। कई उपकरण भी ऐसा पैदा हो गए हैं कि जो मतलब काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ग्राहकों के अंदर जो आज माटी का बर्तन नहीं खरीदते हैं, क्या उनमें बदलाव कैसे आएगा? मतलब कैसे बदलाव हो गया है? क्या आपको लगता है कि माटी के बर्तन में ना खाने से 100 बीमारियाँ पैदा हो रही है? नहीं जी, माटी के बर्तन में खाने से बीमारियाँ कम होती हैं। ठीक है जी, किसी भी प्रकार से देख लो, एक पक्षी के लिए हम पानी रखते हैं ना, वो भी 10 दिन तक खराब नहीं होता मट्टी के बर्तन के अंदर। ठीक है जी, आप किसी स्टील के बर्तन में या किसी भी चीज़ में रख के देखना, वो पानी है ना हरा हो जाएगा।
कहने का मतलब है पहले के जमाने में चूल्हे का हाँ जी। रोटी होती थी। हाँ जी। और मट्टी के हांडी के अंदर दाल वगैरह पकती थी। वो एक आज भी बनती है। हमारा घर जैसे सर्दी आती है, हमारे घर पे हम चूल्हे पे रोटी बनवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और गैस से ज़्यादातर है ना, मैं चूल्हे की खानी पसंद करता हूँ। क्या लगता है जो संस्कृति लुप्त हुई है, क्या लौट के वापसी आएगी? ये आ सकती है अगर हमारे जैसे जैसे नई युवा जो है हमारी प्रजापति समाज की, अगर इसको बढ़ावा दे तो। जी जी क्योंकि हमारे ही कुछ प्रजापति समाज ने ये सोच लिया कि मिट्टी का काम बेकार है। जी। वो अपने आप को अंदर से टूटते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि हमारा यानी खानदानी काम भी है ना, और लोग बागों ने छीन लिया है। यानी कि कुमार का काम कुमार नहीं कर रहा, कुमार का काम कुमार नहीं कर रहा, और भी जातियाँ कर रही हैं। ठीक है जी। और डायरेक्ट अगर जैसे कोई मिट्टी का सामान, जैसे आप देखा जाए उत्तम नगर के अंदर कितने कुमार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मामा भी है, मौसा भी, काफ़ी जने हैं। जी जी। वो बढ़ावा क्यों नहीं बढ़ पा रहे? वो सोचते हैं कि बस दाल रोटी आ गई, इससे हमारा घर चल रहा है, यही बहुत है। जी जी। क्यों? क्योंकि वो दलालों से मिले हुए हैं, वो डायरेक्ट अपना माल नहीं बेच पाते। ठीक है जी। आज गाड़ी भर के आप कहीं पे भी ले जाओ, उनको लैंडमार्क नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पाता बिजनेस करने के लिए। हाँ जी। ठीक है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक किसी भी समाज का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि किसी के समाज को ठेस लगे। जी जी। ठीक है ना। तो वो ये लोग बाग ये सोचते हैं कि जैसे कोई पैसे वाला है, कोई बिजनेसमैन है। आज हमारे बिरादरी में पहले पुराने टाइम में चले जाए, सन 2000 से पीछे की तरफ चले जाए, तो अपने बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाने पे कभी भी जोर नहीं गया, बिल्कुल जोर नहीं डाला। जी। क्यों नहीं डाला? अरे मट्टी का काम करना है, इसी से धंधा चल रहा है, एक ही बंदा कमा रहा और 20 बंदे खा रहे हैं। मगर वो टाइम अब चला गया। मोनू जी मैं बात काटूंगा यहाँ पे, मैं अगर बात करूँ ये टकियानुसी बातें आज भी है कुछ प्रजापति भाई। हाँ जी। वो कहते हैं पढ़ लिख के करेगा क्या करना मटकाइए। बहुतों में है। आप कभी मेरे साथ चलना, मैं आपको 100 में से 99 घर दिखा दूंगा जिनमें बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं है। बस मट्टी पिटवा रहे हैं, पिसवा रहे हैं, उठा खाने का रहन सहन कुछ भी चेंज नहीं है। आज वो उसी तरीके से रह रहे हैं जिस तरीके से वो उनके बड़े बूढ़े रहते हुए हैं। ठीक है। ये आप मेरे साथ चलिए, क्या नाम है, उत्तम नगर के अंदर बिंदापुरी है। बिंदापुरी में भी एक लाइन से देख रहे हैं बहुत कुमार है। ठीक है ना। और ये हमारा खानदानी काम है। कभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है किस चीज़ के ऊपर, कि भाई अगर बर्तन जैसे बनाते हैं वो दिए वगैरह, गुल्लक वगैरह, बच्चों कोई भी खिलौने आइटम बनाते हैं, अगर उसको रोड पे रख के चिमनी नहीं दी गई, ठीक है, अब जैसे धुआं उठता है, किसी ने 100 नंबर फ़ोन कर दी, तो उल्टा दबाव हमारी बिरादरी वालों के ऊपर पड़ता है। इसलिए बढ़ावा कोई हमारी जाति को दे नहीं रहा, कोई कुछ समझता नहीं है। और कुछ हमारी बिरादरी के जो है वो खुद अपने आप को पता है क्या सोचता है कि हम नीचे हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास नहीं पता प्रजापति समाज का। ये बात भी मैंने देखी, कहीं कहीं प्रजापति नानी छुपा देती है। हाँ जी, शर्मा बन जाएंगे। लेकिन प्रजापति समाज तो इसी कोटे में नहीं है। नहीं है, एसी कोटे में नहीं, ओबीसी में। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मगर है, अपने आप को सोचते हैं। अब एक बात सोचने वाली बात है, 10 घर करोड़पतियों के और 5 घर वहाँ पे अगर हम प्रजापति समाज के हैं, तो हमारे जो प्रजापति समाज के जो 5 घर है ना, वो उनके घर के अंदर दूसरे को देख के सोचते कि इसका मकान अच्छा है, वो उसकी सफाई करने लग जाएंगे, मगर वो अपने लेवल को नहीं बढ़ाना पसंद करेंगे। हम इस कॉलोनी में आए थे ना, तो हमने यही सोचा था, हमारे माँ बाप है, भगवान है मेरे लिए वो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो कहीं पे जाए या किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के यहाँ, क्योंकि आज का टाइम वो है कि कोई 2 रोटी खिला के किसी को राजी नहीं है। हम आए थे, हमारे घर पे टीन डली हुई थी, धीरे धीरे करके हमने एक तरीके से अपना धीरे धीरे बनाया। आज उसी गली के अंदर सबसे अच्छा मकान मेरा है खुद का, जो मैंने बनाया है इसी 2021 के अंदर। बहुत बढ़िया। जो मेरे माँ बाप ये कहते थे ना, उसका घर ऐसा, उसका घर, मैं कभी उस बात को मन में रखी, मैंने चैलेंज कर रखा था अपने आप से कि मैं घर ऐसा बनाऊंगा कि इस गली में किसी का नहीं होगा। खैर मोनू जी, मैं बात करना चाहूँगा उन नौजवानों की जो प्रजापति समाज पे कई कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं, ना ही उनके पास टाइम मिल पाता है। टेक्निकल सिस्टम वो भी मजबूर है, क्योंकि कारोबार ऐसा आ चुका है कि टेक्निकल सिस्टम में सब उसमें लगे रहते हैं आजकल में। तो क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए, क्या उनको 2 मिनट का या 2 घंटे का, 1 घंटे का समय निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। अपने समाज को इस तरीके से आगे बढ़ाओ, जैसे और समाज का नाम लेते हैं ना। हमारा समाज अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर कम से कम 40% है, अगर देखा जाए तो उत्तम नगर पूरा भरा हुआ है, आधे से ज़्यादा उत्तम नगर हमारे समाज से भरा हुआ है, प्रजापति समाज से। ठीक है जी। बिंदापुरी भी है जिसके अंदर, ठीक है, रामपुरा हो गया, आपका किराड़ी गांव हो गया, इसके अंदर भी हमारे बहुत घर है। प्रेम नगर हो गया, इसके अंदर भी बहुत घर है। पूरी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो 40% कुम्हार निकलेंगे प्रजापति समाज से, जिसको बढ़ावा नहीं दे रहे अपने आप को। और एक बात और है, हमारी बिरादरी में पता है सबसे बड़ी सर पता है क्या प्रॉब्लम है?
जैसे हम 5 अगर पैसे वाले हैं तो हम किसी दिख जाएगा ना कि हाँ ये ठीक कपड़े पहन के नहीं आए, तो हम उसको अपने पास नहीं बैठने देते। सबसे गंदी आदत ये है हमारे समाज के अंदर। आपने तो गरीबों को गले लगाया, ठीक है, मगर हाँ जी ना हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इंसान को इंसान समझता हूँ। तो आपका समाज, प्रजापति समाज तो बहुत सीधा वर्ग है, सभी को गले लगाना चाहिए। मगर एक बात आप ये देखो ना सर, हम प्रजापति समाज के अगर आज एक घर के अंदर किसी की बहन बेटी को छोड़ा जाए या कोई आरोप लगाया जाए या किसी लड़के पे आरोप लगाया जाए, तो वहाँ पे बढ़ावा नहीं देते। घर के प्रजापति समाज के एक दूसरे को बढ़ावा नहीं देते। अगर चैन मुट्ठी से मुट्ठी बांध लेना तो हमें किसी और समाज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सरकार खुद बना सकते हैं दिल्ली के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मोनू भाई के अंदर किस तरह उत्साह बढ़ा हुआ है। अब मैं बात करना चाहूंगा इनके क्षेत्र की, जहां से ये नेता की तैयारी कर रहे हैं और ये पब्लिक के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं इस टाइम पर। तो मैं जानना चाहूंगा आपके विधानसभा में क्या क्या कमियां हैं और आने वाले टाइम में क्या क्या कमियों को पूरी कर देते हैं, अगर पब्लिक आपको चाहती है तो। सबसे पहले तो सर यही कमी है कि जब से हम इस कॉलोनी में आए ना, जब से मकान बने हैं, जिस मकान को ऊपर चढ़ने के लिए 7 जीने थे, आज उन्हीं मकानों में घुसने के लिए 2 जीने नीचे उतरने पड़ते हैं। वो जमीन से नीचे चले। हाँ जी, अच्छा, ये इस पूरी विधानसभा के अंदर ही है। ठीक है, हमारा तो वार्ड 41 पड़ता है ये। ठीक है जी। और दूसरी बात, वार्ड 41 में जब से ये निगम पार्षद कोई भी क्या हो, मतलब जो रविंद्र भारद्वाज है, इसने इतनी दुर्गति कर रखी है कि जब से ये बनाए अभी तक इसने एक भी अपना कर्मचारी मेरी गली में क्या किसी भी गली में नहीं भेजा। मैं आपके पूरे समाज से बात करा सकता हूँ, पूरी गलियों में कोई भी अगर ये कह दे कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती। ठीक है जी। जो नालियों में पत्थर लगे हुए थे वो पत्थर तक उठा के ले गए, और ये बढ़ावा नहीं देते। क्राइम स्तर कैसा है? ठीक है ना, क्राइम तो जी कुछ खास नहीं है हमारे इधर। पुलिस प्रोटेक्शन है, मगर ठीक है, जिसका जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। यहाँ पे कोई खास वो नहीं है। गुंडागर्दी आज भी है? गुंडागर्दी है, पूरी है। तो पुलिस कर्मचारी वगैरह राउंड पे रहते हैं? हाँ, राउंड पे रहते हैं, मगर वो भी क्या करें, कब तक रहेंगे। यहाँ पे तो पुलिस वाले के चाकू मार दिया। अच्छा। हाँ जी, न्यूज़ के अंदर आई थी। 2 घरों की आपस में कोई कलेश हो रही थी। हमारे वार्ड 41 की बात है, शीशपाल भाई थे वो पुलिस वाले, तो उन्होंने चाकू मार दिया ऑन ड्यूटी अफसर के, जो कॉल पे आए थे। कितने दिन पहले की बात? ये हो गया जी पिछले महीने की बात है। क्राइम तो ऐसा है कि आप 5 मिनट अपना फ़ोन लेके खड़े होगा, बंदा आएगा और लेके चला जाएगा। क्या करना चाहेंगे, सबसे पहला कदम आप क्या उठाना चाहेंगे क्राइम के लिए? क्राइम के लिए मैं जी सर यही उठाऊंगा कि यहाँ पे एक अपने इसी रोड के ऊपर 41 में एक चौकी बनवाऊंगा। ठीक है जी। और जहाँ पे 24 ओवर नहीं तो कम से कम 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सवेरे और 2 घंटे दोपहर को, 6 घंटे पुलिस वाले आके वहाँ पे बैठे, तो उनको एक बदमाशों को खौफ रहे कि यहाँ से निकले तो वहाँ फंसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नौजवान युवा है, नेता हैं, अपने क्षेत्र के, अपने पब्लिक को क्या आशा देना चाहेंगे, क्या दिलासा देना चाहेंगे? मैं दिलासा यही दूंगा, देखो वोट कोई किसी का अपना नहीं होता। वोट बैंक जो है, अगर वोटर को हम ये कहें कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, तो आप वोटर को हम खरीद नहीं सकते। और हमारी औकात नहीं है वोटर को खरीदने की, क्योंकि इंसान कभी इंसान को खरीद नहीं सकता। ठीक है जी। अगर वो अपना अच्छा समझ के मेरे को कि हाँ ये हमारे गली का है, हमारे मोहल्ले का है, ठीक है जी, अगर वो मेरे को कोशिश करें जिताने की, तो कहने से बढ़िया है कि कुछ करके दिखाया जाए। क्योंकि क्या हुआ, अक्सर कई बार इंसान भूल जाता है, मगर करा हुआ कभी नहीं भूल पाता। बहुत बढ़िया। मेरी दर्शकों से उम्मीद है कि हमारी मोनू भाई की बात बहुत पसंद आई होगी और कल के हमारे युवा नेता हैं, और मैं फिर मुलाकात करवाऊंगा। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयार रहिए। अपने क्षेत्र के लिए फिर संघर्ष करने जा रहे हैं मोनू जी। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। जी मोनू जी, आपका बैटरी का काम है, बैटरी रिक्शे का चार्जिंग का, तो किस हिसाब से कैसे चार्ज वगैरह होता है? ये 100 रुपये लेता हूँ जी मैं, दो टाइम के। जी जी। एक तो पूरी रात लगती है और दिन में 3 घंटे। जी जी। जिससे कि इनको कमाने में कोई दिक्कत नहीं होती गाड़ी वालों को। तो मतलब बैटरी रिक्शे वाले यहाँ पे आ सकते हैं आपके पास? हाँ जी। और चार्ज के लिए? हाँ जी। 100 रुपये? मतलब 100 रुपये 2 टाइम के लेता हूँ, एक पूरी नाइट और दिन में 3 घंटे। जी जी। और 24 आवर्स किसी भी टाइम निकाल लेते, कोई दिक्कत होती है ना, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो जब मर्जी यहाँ से रिक्शा निकाल लेते हैं। ये नहीं है कि एक बार बंद होगी तो नहीं मिलेगा, ये जिस मर्जी टाइम आके अपने रिक्शा निकालते हैं, जिस मर्जी टाइम लगा देते हैं। मतलब सहूलियत भी, ऐसी बात नहीं है? हाँ जी। बहुत बढ़िया।
वायरस अभी भी है, कृपया अपनी दूरी बनाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और ये दारू वगैरह कम पिए और घर से कम निकले।